अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन अ न्यू सेशन। आज हम बात करेंगे विरासत की कि वालिदैन के वफात के बाद उनकी जायदाद की विरासत कैसे की जाती है, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, कौन से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे और उसका प्रोसीजर क्या है कि वो विरासत जो जायदाद है उसकी विरासत करने के बाद वो आप लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो मुतवफ़ी है, जो फौत हो चुके हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। फिर नादरा के रिकॉर्ड से जाके वहाँ से FRC जो फैमिली रिकॉर्ड होता है वो निकलवाना ज़रूरी है। फिर किसी मौलवी के पास जाके एक फतवा होता है, कोई भी फ़िक़े से जो ताल्लुक़ रखता है वो अपने फ़िक़े का एक फतवा लेगा। फतवा लेने के बाद क्या होगा, जो ये तमाम तर चीज़ें जो कंप्लीट हो गई, फिर आप एक एप्लीकेशन देंगे जो आपके वालिद के नाम पे प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, इंतकाल, फर्द वगैरह, वो तमाम चीज़ें आपने निकलवानी होगी। अपने तमाम बहन भाइयों की जो CNICs की कॉपी है वो आप अरेंज करेंगे और अदालत से एक स्टाम्प पेपर पर हल्फिया बयान लिखवाएंगे। और ये तमाम तर कार्रवाई जब पूरी होगी, ये तमाम तर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो आपने वसीयत के लिए अपने वालिद के नाम से, जो वालिद फौत हो चुके हों, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो वसीयत होती है, ये उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ये तमाम चीज़ें आपने अरेंज करनी है। फिर आपका जो इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है या जो तहसील है, वहाँ पे आप जाएंगे, तहसीलदार को एप्लीकेशन देंगे और ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे सबमिट कराएंगे एप्लीकेशन के साथ। तहसीलदार एक इश्तिहार जारी कराएगा जो मोस्ट प्रोबेबल, जो रीडेबल अखबार होगा उसमें, कि अगर अवामुन्नास के नाम पे या जनरल पब्लिक के नाम पे, कि अगर जनरल पब्लिक में से या भी कोई और, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग अपने बहन भाइयों को छुपा लेते हैं या बहनों को छुपा देते हैं और सिर्फ भाई अपने जो है ना वो जायदाद अपने नामों पे ट्रांसफ़र करा लेते हैं, कि अगर कोई किसी को एतराज़ है इस बाबत तो वो आके 15 दिन के अंदर अंदर अपना एतराज़ जमा करा दे। अगर किसी को एतराज़ होता है तो वो बज़रिया दरख्वास्त आके वो उसी तहसीलदार की अदालत में वो अपना एतराज़ जमा कराएगा कि मुझे इस बाबत ये एतराज़ है, या मुझे जो है ना इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, या जो फैमिली ट्री या जो CNICs की कॉपी मौजूद है जनाब के सामने, वो उसमें मुझे जो है ना निकाल दिया गया है, मैं भी लीगल हेयर हूँ इनका। इस तरह के कुछ एतराज़ात होंगे। अगर किसी को एतराज़ नहीं होगा, 15 दिन में कोई एतराज़ जमा नहीं होगा तहसीलदार के पास, तो क्या होगा, तो तहसीलदार एक ऑर्डर करेगा। उस ऑर्डर के ज़रिए जो प्रॉपर्टी होगी वालिदैन के नाम पर, वो डिवॉल्व होके आके बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब एप्लीकेशन तहसीलदार को कौन देगा? बहन भाइयों में से कोई भी शख्स वो एप्लीकेशन तहसीलदार को जमा करा सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि तमाम जो है ना एक साथ जाके जमा कराए, या उसमें से 2 जाएं या उसमें 3 जाए। कोई भी एक ऐसा शख्स, वो उसको पावर्स देंगे, उस पावर्स के ज़रिए वो जाके वो करवा सकता है। जब वो डिवॉल्व होके बच्चों के नाम पे आ जाएगी, फिर यहाँ से शुरू होता है तकसीम। फिर बच्चे आपस में खुद तकसीम करने के लिए जो प्रोसीजर होगा वो अडॉप्ट करके अपने अपने नामों पे अलग अलग तकसीम कर सकते हैं। तो ये था आज का एक टॉपिक कि विरासत का तरीक़ेकार और लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई मशवरा देना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। So thank you very much. See you in the next session.